नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार के सियासी गलियारों में सरगर्मी हमेशा से तेज रहती है। आए दिन नेताओं के द्वारा कुछ ऐसा बयान दे दिया जाता है या फिर कुछ ऐसी गतिविधि कर दी जाती है जिसकी वजह से चर्चाएं तेज हो जाती है। एक बार फिर से बिहार के सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज है। कारण है कि सीपीआई नेता कन्हैया कुमार ने जेडीयू के अशोक चौधरी से मुलाकात कर ली है। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से सीपीआई नेता कन्हैया कुमार और अशोक चौधरी एक साथ बैठे हुए हैं, मुलाकात कर रहे हैं। बातचीत भी हुई होगी कई मुद्दों को लेकर, लेकिन अब इस पर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है। जाप के अध्यक्ष पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए, साथ ही साथ जेडीयू के अजय आलोक ने क्या कहा है वो भी आप सुनिए। कन्हैया कुमार एक अच्छे पॉलिटिकल सोच वाले लोग हैं। मुझे लगता है कि एक मजबूत विचारधारा है और मिलना जुलना लगा रहता है। आप बीजेपी से पूछिए ना, बीजेपी के गठबंधन घटक दल है। इस मामले में मुझे लगता है कि अशोक चौधरी से व्यक्तिगत रिश्ते होंगे और नीतीश कुमार जी से भी कन्हैया कुमार मिलते रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने सुरक्षा गार्ड दिया है, कारपेट कन्हैया जी के लिए बिछाया गया है। तो इसीलिए दो दल का गठबंधन हो सकता है, लेकिन विचारधारा तो अलग अलग है ही। विचारधारा अलग है। हाँ बिल्कुल, इसमें क्या दो मत है। नीतीश कुमार जी की जो पार्टी है वो कंप्लीट सबको ले चलने वाली मिजाज नीतीश कुमार का रहता है, ऐसा थोड़ी है। ये बात अलग है कि सत्ता के लिए अपनी विचारधारा कोई व्यक्ति समाप्त कर दे। वो तो सभी लोग सत्ता के लिए लगभग सभी पार्टियां विचारधारा समाप्त कर देती है। तो सत्ता के घिनौने खेल में अब इसलिए तो लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। देश की स्थिति अच्छी नहीं है। मैं समझता हूं कि ये पहल यदि एक मजबूत सकारात्मक सेकुलर ताकत की ओर है तो अच्छी पहल है, अच्छी पहल होगी। राजनीतिक मजबूत सेकुलर ताकत को बनाए जाने की कवायद शुरू हो यदि मुझे लगता है कि यदि ऐसा जदयू मानती है और जदयू का जो तौर तरीका रहा है, तो मुझे लगता है कि जदयू देश तोड़ने वाले और नफरत करने वालों के साथ बहुत लंबा चल सकता। अलग बात है, कोई मतलब नहीं है। गए होंगे मिलने, चाय वाय पी के लौट गए होंगे। उसके राजनीतिक अर्थार्थ क्यों आप जोड़ रहे हैं? लेकिन जो चुनाव में आपके धूल विरोधी रहा वो अगर आपके मिनिस्टर से मुलाकात करते हैं नीतीश कुमार करेंगे तो क्या करते हैं? घूर विरोधी क्यों नहीं मिलेंगे? अशोक चौधरी मंत्री हैं, कोई लीडर आके मिलना चाहता है विपक्षी पार्टी का तो मिलने में क्या हर्ज है? तो उसके राजनीतिक अर्थ क्या हो गया? इससे पहले भी कई लोगों ने शिष्टाचार मुलाकात की है, तो जब मुलाकात होती है उसके बाद जेडीयू के ही होने जाते हैं। तो ये तो मुलाकात होने के बाद उनका मन जदयू के प्रति हो जाता है, आसक्त हो जाता है। वो अपनी विचारधारा बदल देते हैं, अपनी सोच बदल देते हैं, अपनी मानसिकता बदल देते हैं। तो हमें क्या दिक्कत है? अब कन्हैया कुमार जिस विकृत मानसिकता की पार्टी से आते हैं, कम्युनिस्ट, अगर वो अपनी मानसिकता बदलने को तैयार हो जाएं, अपनी सारी उच्च श्रृंखल हरकतों को छोड़ के जदयू में आ जाएं एक अनुशासित सिपाही की तरह, तो फिर बहुत अच्छा है। अगर ऐसी बात है तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। पहले अपनी विचारधारा को तो त्यागना पड़ेगा उनको। बदलते हैं तो पहले आप उनसे पूछ लीजिए ना कि विचारधारा त्याग करने के लिए तैयार हैं। अभी तो उनके आने की बात तो दूर की कौड़ी भी नहीं है। अरे मिलने गए, चाय वाय पी के आ गए होंगे। तो आपने दोनों ही नेताओं का बयान सुना। कहा जा रहा है कि हो सकता है नीतीश कुमार सभी सेक्युलर नेताओं को एक करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं जेडीयू की तरफ से ये कहा गया है कि अगर कोई भी जेडीयू में शामिल होना चाहता है और सच्चे मन से बिहार की सेवा करना चाहता है तो उनका जेडीयू में हमेशा से स्वागत किया जाता है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।